जब आंखों में जीत के सपने हो तो जब आंखों में जीत के सपने हो तो लगता है जीवन का हर पल अपना हो। और जिंदगी में यदि कुछ अच्छा काम करना है ना, जीवन का हर पल अपना बनाना पड़ेगा भाई। यदि नहीं भी लगता है हर पल अच्छा, तो अपना बनाना है, तभी कुछ हासिल कर सकते हैं। इसी बात पर आप सभी के लिए हर पॉइंट हर टॉपिक लेके आ रहे हैं। आज जो विटामिन टॉपिक लेके आए, बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीव विज्ञान का जितना भिव्याही बोल सकते हैं उतना भिव्याही टॉपिक है ये, क्योंकि हर एग्जाम में यह टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। किसी भी ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं रहा है। इसीलिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देखना मत भूलिएगा। देखिए इससे आपको पढ़ाने वाले क्या क्या है। देखो विटामिन है, विटामिन के सभी चीज के जानकारी देंगे, चाहे विटामिन जो है, चाहे रासायनिक नाम उसका क्या है, स्रोत क्या है, उससे कमी से रोग क्या होने वाला है, और इसके साथ जो प्रीवियस ईयर्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया इसका भी साथ साथ डिस्कशन कराने वाला है। विटामिन टॉपिक से जितना भी विटामिन टॉपिक से पूछा गया है, इतना सभी आप सभी को क्या करना है, डिस्कशन करना है। और ये भी नहीं, ट्रिक के साथ आप सभी को याद भी करवाने वाले हैं उसका रासायनिक नाम, ठीक ना। और इसको क्या, जैसे विटामिन है, विटामिन का केमिकल नाम क्या आता है, रेटिनॉल, इस तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से आप सभी को क्या करेंगे, याद करवाएंगे। और यदि आप एक बार यह क्लास देख लेते हैं ना, आप बोलिएगा कि सर कैसे पढ़ाए, यदि हमको याद ही हो गया एक ही बार में। इसीलिए आप सभी को ये यदि वीडियो क्लिक किए हैं तो इसको पूरा अंत तक पहले देख के ही जाइएगा, ठीक। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक ना। देखिए कहता है कि फर्स्ट नंबर में कहता है कि विटामिन सभी को पता है कि विटामिन का कार्य क्या होता है, विटामिन किस लिए होता है, क्या हमारे शरीर को मोटापा देता है, क्या करता है कि रोग से रक्षा देता है, वही पढ़ते हैं। कहता है कि विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं। हमारे शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक ना, ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है, ठीक ना। हमारे शरीर में विटामिन जो होता है उसका कार्य क्या करता है, उसका कोई कार्य ऊर्जा देने का कार्य नहीं होता। हमारे शरीर में जो विटामिन का कार्य होता है वो रोगों से रक्षा है। विटामिन से कोई रोग हुआ, बीमारी हुआ, उसको लड़ने में ताकत देता है, समझा ना। उसको लड़ने में क्या करता है, ताकत देता है विटामिन। ये कभी नहीं बोल रहे विटामिन हमसे ऊर्जा मिलता है, विटामिन खाने से क्या मिलता है, रोगों से रक्षा करता है, ठीक है, रोगों से लड़ने का कार्य करता है। आगे देखो बताएं, विटामिन की खोज सबसे पहले कौन किया था, हॉप्किंस ने किया था। कौन किया था, हॉप्किंस के द्वारा क्या गया था। लेकिन देखिए क्या है, लेकिन के द्वारा की गई थी, परंतु 1912 ईस्वी में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया। देखो नामकरण किया है विटामिन फंक ने, इसलिए समझा ना, कासिमिर फंक ने। कौन क्या है, कासिमिर फंक ने क्या है, ठीक ना, शब्द का नामकरण। इसलिए पहले इसका नामकरण, लेकिन उत्पादन सबसे पहले खोज जो क्या था विटामिन का ना, हॉपकिंस ने क्या था, लेकिन नामकरण जो दिया ना कासिमिर फंक ने, इसलिए इसको बताया कहता है कि विटामिन का खोज कौन क्या था, फंक ने। सीधा लिखा जाता है कौन ने, विटामिन का खोज किसने क्या था, फंक ने, ठीक। और देखो क्योंकि इसलिए इन्हें ही विटामिन का खोज करता कहा जाता है, इसलिए फंक को क्या कहते हैं, विटामिन का खोज करता कहा जाता है। किसको, विटामिन फंक को, ठीक। और कितना में क्या था, 1912 में विटामिन का खोज करता किसे कहा जाता है, फंक को, ठीक। देखते हैं फिर देखो और भी इसमें जानकारी। हमारे शरीर में जो विटामिन है, कितने प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में आवश्यकता होता है। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होता है। हमारे शरीर में लगभग कितना विटामिन की आवश्यकता होता है, 13 विटामिन की आवश्यकता होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। देखो कहता है कि विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स सी डी ई के है, ठीक है। विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स यानी कि सी डी ई के है। कहता है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के, विटामिन घुलने के आधार पर, यदि ना तो विटामिन इसमें कभी जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील, इसी प्रकार से कहता है कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार के। एक क्या था, जल में घुलनशील, किसमें आता है, एक जल में घुलनशील, ठीक। एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। किसमें आता है, एक वसा में घुलनशील होता है। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक। देखो इसका एक ट्रिक होता है, विटामिन बी एंड सी, बी और सी जो है ना, ये जल में घुलनशील होता है। किसमें होता है, बी और सी किसमें होता है, जल में। अब कैसे इसको याद रखेंगे, देखो ये कहता है ना कि गैल भैंस पानी में, गैल भैंस पानी, भैंस गई पानी में, देखो भैंस से क्या गया, भ से क्या गया, बी, और स्व से क्या गया, सी। विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है, ठीक। इसको याद रखेगा, किससे, बी और सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन है। गैल भैंसिया पानी में ना बोला जाता है, ठीक। इसलिए उसका याद क्या है, ट्रिक,
व्हेल भैंस पानी ले, बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है, बाकी बात जो बचा वो वसा में घुलनशील होता है। बचा क्या क्या विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के क्या है, किस चीज में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कौन कौन विटामिन, ए डी ई के, ए डी ई के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, बी और सी, बी और सी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बता देखिए, कहते घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, यही पढ़ लिया। कहता है जल में घुलनशील विटामिन देखो क्या कहता है, कहता है बी और सी तो होबे करता है, कहता है इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है। जो बी और सी विटामिन है ना, इसे प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना पड़ता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहता है। इसीलिए देखो हमारे मूत्र जो होता है ना, हमारे मूत्र का, क्योंकि मूत्र के माध्यम से ये बी और सी हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, इसीलिए बी और सी ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए बी और सी प्रतिदिन विटामिन लेना पड़ता है, ठीक। सभी का स्रोत, सभी का सब चीज केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम, ये सभी चीज जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में जानकारी लेते हैं। विटामिन जान के विटामिन जल में घुलनशील कौन कौन होता है, बी और सी होता है, और बी और सी प्रतिदिन लेना होता है, क्योंकि ये मूत्र के माध्यम से ये डेली बाहर निकल जाते हैं, ठीक। इसलिए हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहता है। देखो अब जो बचा विटामिन मतलब वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, ये जो होता है ना, यह वसीय उत्तक या उस वसीय उत्तक में संचित हो जाता है। ये वसे उत्तक में क्या हो जाता है, ये संचित हो जाता है, और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकता है। देखो विटामिन ए डी ई के होता है ना, ये जो होता है हमारे वसीय उत्तक, जो वसा जो उत्तक होता है वो वहां पर क्या होता है, ये जमा हो जाता है, यानी क्या होता है, संचित होता है, स्टोरेज होता है, और हमारे शरीर में यह अंदर महीनों महीनों तक यह विटामिन रह सकता है। कौन, ए डी ई के विटामिन, ठीक। और विटामिन बी और सी इसको डेली लेना पड़ता है, इसको क्या करना पड़ता है, डेली लेना पड़ता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट फिर। देखो ये क्या है, कहता है कि देखो रक्त माने कि इसका ट्रिक, विटामिन डी का जो है ना, विटामिन का जो है केमिकल नाम, विटामिन का जो केमिकल नाम है उसका ये ट्रिक है। विटामिन, सभी विटामिन का क्या करते हैं, पहले इसका एक बार केमिकल नाम जान जाते हैं, ठीक। क्या नाम जानेंगे, केमिकल नाम, यानी कि रासायनिक नाम सभी विटामिन का पहले जान जाते हैं अच्छी तरह से, फिर उसके बाद एक एक करके जानना स्टार्ट करेंगे, खदरना स्टार्ट करेंगे इसका क्या है, ठीक। देखो विटामिन सभी का ए बी सी डी ई के, ठीक है। विटामिन ए बी सी डी ई के, ई है विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है। विटामिन है तो इसका ट्रिक होता है रत एक टॉफी, रत एक क्या है, टॉफी। देखो विटामिन ए का क्या था, रेटिनॉल नाम है। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या था, रेटिनॉल। देखो रत, र से क्या था, रेटिनॉल होता है ना, रत ए टॉफी, रत ए टॉफी, रत ए टॉफी, ये ट्रिक है। ए से क्या आता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या आता है, रेटिनॉल, ठीक। विटामिन बी का देखिए क्या आता है, थोया। देखो विटामिन बी का जो केमिकल नाम है क्या है, थायमिन है। विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है, थायमिन है। और विटामिन सी जो है, विटामिन क्या है, सी, इसका केमिकल नाम क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसको जानने के लिए बहुत जरूरी है भाई, इससे क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको सीधा सीधा याद रखना है। ऐसे आप याद रखिए, ट्रिक के माध्यम से रखे, या तो ऐसे रट के याद रखिए, किसी तरह से याद रखना है, ठीक। देखो इसको एक दो बार लिख के यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से याद करने वाला है, ठीक। देखो क्या कहते हैं, विटामिन सी का केमिकल नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का जो केमिकल नाम है क्या है, कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। क्या है नाम, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, ठीक। और विटामिन ई जो है ना, विटामिन ई का जो केमिकल नाम है टोकोफेरॉल है। क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या है केमिकल नाम, टोकोफेरॉल है, ठीक। और ये जान के विटामिन के बारे में, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ये फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन है। विटामिन के का जो केमिकल नाम है फिलोक्विनोन है, ठीक। देखिए इसका ट्रिक भी जानने के, रत एक टॉफी, रत एक क्या है, टॉफी। आप सभी को पता हो गया, सभी का नाम याद भी रखना। ए का रेटिनॉल है, बी का थायमिन है, और सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, और डी का कैल्सीफेरॉल है, और ई का जो है ना टोकोफेरॉल है, और विटामिन के का जो केमिकल नाम होता है फिलोक्विनोन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कहता है कि केमिकल नाम तो ये जान गया, ठीक ना, लेकिन बी के बारे में, विटामिन बी की जो होता है ना बहुत सा हिस्सा है, विटामिन बी का जो बहुत प्रकार होता है इसके बारे में नहीं जाने। इसका भी विटामिन बी का भी क्या करता है, रासायनिक यानी कि केमिकल नाम जान जाते हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो इसका जो विटामिन बी का जो केमिकल नाम है उसका जो ट्रिक है, देखो इसका जो ट्रिक क्या है, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पैंट पर क्या है, बायो फंसा, ठीक है। इसका ये ट्रिक है किसका, बी के पार्ट का। बी के पार्ट के सभी अलग अलग प्रकार का होता है। विटामिन बी में बहुत सा हिस्सा है, ठीक। उसी को हिस्सा को जानने, देखो विटामिन बी1 है, इसका
केमिकल नाम क्या है, थायमिन है। विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है, थायमिन है। विटामिन B2 का केमिकल नाम क्या है, राइबोफ्लोरेविन है। राइबोफ्लेविन है। क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है यानी केमिकल नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन है। ठीक। विटामिन B3 का जो है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड है, निकोटिनामाइड है। ठीक है। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल है। पेंटोथेनिक अम्ल है। क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन है। ठीक। और आगे देखेंगे विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन है। ठीक। और देखो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है, फॉलिक अम्ल है। क्या नाम है, फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है यानी केमिकल नाम है, फॉलिक एसिड है। क्या है, फॉलिक एसिड। विटामिन B12 है। विटामिन B12 बोलो या विटामिन B12 किसका रासायनिक नाम है, साइनोकार्बोलिन। साइनोकार्बोलामिन है। साइनोकार्बोलिन है, साइनोकार्बोलिन है। ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकार्बोलिन है। साइनोकार्बोलिन है। ठीक। इधर देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है। ये कहता है कि किसी भी चीज के लिए या किसी भी तरह के PDF लेना चाहते हैं, PDF लेने के लिए संपर्क ये है, मोबाइल नंबर। देखो इसका यदि कोई भी चीज का प्रॉब्लम है, ये समस्या है, कहीं भी आप सभी को दूर करना है, DK सर क्लासेस यदि PDF लेना है या कोई भी चीज का और भी सब्जेक्ट पूछना है, सवाल पूछना है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खुद मेरा है नंबर। ठीक। देखो हमारे सभी PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा या तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना है। सभी जो है DK सर क्लासेस के नाम से है। ठीक। क्या है, टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम जो ग्रुप है क्या है, DK सर क्लासेस। क्या है, DK सर क्लासेस है। ठीक है। आप सभी को ये भी जानकारी हो गया PDF के बारे में। अब देखो इसका सभी का एक करके तोड़ के जानकारी लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक। देखो क्या है, रासायनिक नाम विटामिन ए। फर्स्ट नंबर क्या है, आप सभी को ये पता है, विटामिन ए है। क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप सभी को पता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। क्या है ना, रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। इसका देखो स्रोत क्या था, इसका स्रोत क्या था, विटामिन ए से गाजर सर्वाधिक, गाजर ज्यादा खाइएगा उसमें क्या था, विटामिन ए मिलेगा। ठीक। और पके हुए फल है, पके हुए क्या होता है, जो फल होता है, पके हुए फल जो होता है ना, उसमें भी क्या था, विटामिन ए था। जैसे आम हुआ, पपीता हुआ, हरी पत्तेदार हुआ, सब्जियां हुआ, पनीर हुआ, दूध हुआ। देखो फल, देखो स्रोत जो होता है ना, गाजर होता है सर्वाधिक, पके हुए फल होता है, आम होता है, पपीता। ठीक है, जान के हरी पत्तेदार सब्जियां भी होता है, विटामिन ए का ही स्रोत है। ठीक है। पनीर में भी क्या था, विटामिन ए पाया जाता है। दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है, और मांस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, अंडा पाया जाता है। ठीक। ये सभी क्या था, विटामिन ए का स्रोत है। कहता है सुन हरा चावल, जो इसमें भी क्या था, विटामिन ए, गोल्डन राइस जिसे बोला जाता है। ठीक। देखो इसका जो होता है, उसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या क्या रोग हो सकता है। विटामिन ए की कमी से आप सभी को पता है कि रतौंधी नामक रोग होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहता है। इसे क्या कहता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। ठीक है। इस बीमारी में व्यक्तियों को क्या कहते हैं, इस बीमारी में व्यक्तियों को सूर्यास्त के बाद, मैंने कि सूर्य जैसे अस्त हो जाता है, मैंने डूब जाता है, तो दिखना कम हो जाता है। दिखना क्या होता है, कम होता है, इसलिए कहता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रात में दिखना ही बंद हो जाता है। ठीक है। तो कहता है इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद देखना क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, रात में उसको नहीं देखता। जिसको भी रतौंधी बीमारी है, जिसको विटामिन ए की कमी है, उसको क्या कहता है, रात में देखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक। देखो इसका से जो रोग होता है और भी बीमारी होता है, जीरोपैथेलीमिया, जीरोथैलेमिया जो है, जीरोपैथेलीमिया, इस रोग में आंख शुष्क हो जाते हैं। इस रोग में क्या होता है, आंख क्या शुष्क हो जाता है, आप बंद कम करना ही क्या होता है, बंद कर देता है। ठीक ना। आगे देखो क्या है, कहता है रासायनिक नाम विटामिन सी का। विटामिन डी के बारे में सभी एक जगह पढ़ेंगे आगे, फिर ठीक है, सभी को जानकारी ले लेता था, उसके बारे में विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए विटामिन सी पढ़ते हुए विटामिन सी पता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है। और स्रोत इसका जान लीजिए, आंवला होता है। विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत क्या है, जिसको विटामिन सी को सही कर आंवला होता है सर्वाधिक मात्रा में। खट्टे फलों में, नींबू में, संतरा में, ठीक ना, इमली में, अमरूद में, नारंगी में, पपीता में, ये सभी में क्या आता है,
विटामिन सी की मात्रा रहता है। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन बी बोलेगा कि विटामिन सी का स्रोत है, क्या बोलेगा, आंवला बोलेगा सबसे एक नंबर में। खट्टा फल जितना भी होता है लगभग नींबू सब होता है, संतरा होता है, ठीक, और इमली होता है, अमरूद होता है, नारंगी होता है, पपीता, ये सभी क्या विटामिन सी का स्रोत है। किसका स्रोत है? विटामिन सी का स्रोत है। ठीक, तो इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन इसे घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। किसको? विटामिन सी को। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? घाव भरने वाला, क्योंकि ये घाव में भी ज्यादा रक्षा करता है। ठीक, क्या करता है? ये घाव में ज्यादा मात्रा में रक्षा करता है। ठीक, देखो विटामिन सी से कमी से होने वाला रोग, विटामिन सी के यदि जिस व्यक्ति को या जिस लड़का को यदि विटामिन सी का कमी हो गया, उससे क्या क्या रोग हो सकता है? मसूड़ों में सूजन आ जाता है। मसूड़ों में क्या आता है? सूजन आ जाना, ठीक ना, एवं खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलता है, खून, ब्लड जिसको कहता है पेरिया, उसी को स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग से मसूड़ों में सूजन आता है, मसूड़ों स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, और मसूड़ों में सूजन आ जाती है और एवं खून निकलना स्टार्ट होता है, जिसको कहता है पेरिया भी। विटामिन सी की कमी से पेरिया आता है। दांत कमजोर हो जाता है। दांत क्या होता है? कमजोर। मुंह से दुर्गंध आने लगते हैं। मुंह से क्या आने लगता है? दुर्गंध आने लगते हैं। मान लो कि विटामिन सी को उसको क्या मात्रा में कमी है, ठीक, उसको विटामिन सी का यदि कमी होता है तो मुंह से भी दुर्गंध भी आता है। अब जानिए विटामिन डी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? विटामिन डी के बारे में जानना है सभी चीज। ठीक, देखो विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, और देखो इसके स्रोत क्या क्या? विटामिन डी का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सुबह सुबह यदि सूर्य का प्रकाश लेते हैं विटामिन क्या मिलेगा? डी में डी मिलेगा। ठीक, और मछली का तेल जो होता है, मछली का तेल में भी क्या होता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक, और अंडा में विटामिन डी मिलता है, मांस मिलता है, इत्यादि सभी क्या विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत क्या क्या? प्रकाश का स्रोत, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन दिन में नहीं, मैंने सुबह सुबह उसका फर्स्ट टाइम लेना चाहिए। ठीक, मछली का तेल है, और अंडा और मांस इत्यादि ये सभी क्या है? विटामिन डी का स्रोत है। कहते हैं धूप का विटामिन भी कहते हैं, धूप का विटामिन डी भी कहते हैं। धूप को भी क्या कहते हैं? विटामिन डी कहते हैं। धूप को क्या कहा जाता है? विटामिन डी कहते हैं। वही कहता है हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ये देखो, ये जो विटामिन डी है ना, एक हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहता है? विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहता है? हार्मोन की तरह जो कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को, विटामिन डी को। ठीक, आगे देखो, तेजी से बनने वाला विटामिन होता है कौन? तेज सबसे ज्यादा मात्रा में जो विटामिन बनता है, क्या बनता है? विटामिन डी। सबसे तेजी से जो बनता है हमारे शरीर में विटामिन, कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। ठीक है, देखो कहता है कि विटामिन डी से जो कमी होता है उसका रोग क्या है? विटामिन डी की यदि कमी हो गया तो उसे रोग क्या कहता है? रिकेट्स बीमारी होता है। रिकेट्स कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स। इस बीमारी में बच्चे की हड्डी कमजोर रहता है। हड्डियां क्या होता है? कमजोर है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होता है? हड्डियां, बच्चों की हड्डियां क्या होता है? कमजोर होने लगता है। क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। ठीक है, और देखो ऑस्टियोमेलेशिया बीमारी होता है। इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली रहता है। जैसे इस तरह से होता है, इस तरह से पैर यदि सीधा है, इस तरह से लचीली हो जाता है। इस तरह से क्या होता है? हड्डियों का पैर लचीली तरह हो जाता है। यदि उसको ऑस्टियोमेलेशिया बीमारी है तब इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम हो जाती है एवं लचीली हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन का स्रोत। देखिए विटामिन ई आया। विटामिन कौन सा आया? विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। ठीक, आगे देखो, ये सब याद रखना है। इसका स्रोत क्या है? विटामिन ई प्राप्त करने का स्रोत क्या है? सोयाबीन होता है। विटामिन ई का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ई का मुख्य स्रोत है सोयाबीन। और अंकुरित अनाज, यदि अंकुरित अनाज लेते हैं तो विटामिन ई भरपूर मात्रा में आप सभी को मिलने वाला है। अंडा है, दूध है, आदि इत्यादि। सौंदर्य, ये सभी क्या विटामिन ई का ही स्रोत है। कहते हैं ये विटामिन ई भी कहते हैं। ठीक, सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक, इधर देखो, कहते झुर्रियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। कौन? विटामिन ई। झुर्रियों से ना कहते हैं, जो वृद्धाश्रम आदमी जो रहता है उसका क्या है? चमड़ा लटक जाता है, झुर्रियां लटक जाता है। कि उसमें किस चीज का विटामिन कमी होने लगता है? धीरे धीरे विटामिन ई का। ठीक ना, विटामिन ई का यदि कमी होने लगता है, इसी कारण से क्या होता है? झुर्रियां लटक जाता है। और त्वचा को जो अच्छा बनाता है, बोलेगा कौन? त्वचा का जो अच्छा बनाता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए बनाता है। ठीक है, इसीलिए वही कहता है इसमें सभी अंकुरित अनाज खाना चाहिए, झुर्रियां अच्छा रहेगा। विटामिन बी पर त्वचा पर ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक ना, तो कहता है झुर्रियों से रक्षा करता है कौन? विटामिन ई। त्वचा पर चमक पैदा करता है कौन? विटामिन ई। आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि विटामिन ई जो है हमारे शरीर पे चमक पैदा करता है। एक तरह से क्या करता है? चमक पैदा करता है। यदि इसको अच्छा सा बॉडी बनाना है, अच्छा सा दिखाना है, तो उसमें लगभग विटामिन ई का भरपूर रहना चाहिए। ठीक, इसीलिए आप सभी तभी चमकेंगे। ठीक,
आगे देखो कहता है विटामिन ई का जो कमी से रोग कौन कौन सा हो सकता है। विटामिन ई की कमी से रोग कौन कौन सा हो जाता है, ठीक ना। विटामिन ई यदि कमी हो गया ना, महिलाओं में बांझपन हो सकता है। महिलाओं में क्या हो सकता है, बांझपन हो सकता है यदि विटामिन ई का कमी हो जाता है। तो पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव भी आ सकता है, पुरुषों में भी नपुंसकता का प्रभाव होगा यदि विटामिन ई की कमी होगा, और महिला में बांझपन होगा, और इसमें पुरुषों में नपुंसकता। तो उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है। यदि उम्र से पहले यदि तुम्हारा झुर्रियाँ यदि लटकने लगेगा, तुम यदि अच्छा भी हो तो तुम्हारा उम्र भी ठीक ठाक है, जवान भी हो तब फिर क्या होगा, तुम्हारी झुर्रियाँ यदि लटकने लगा, तुम क्या लगने लगेगा, बूढ़ा लगने लगेगा। इसीलिए कहता है कि उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है, ठीक ना। किस विटामिन की कमी से, विटामिन ई की कमी से, ठीक। कहता है जनन क्षमता में कमी होता है, जनन क्षमता में कमी होता है किस विटामिन से, विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से किस में क्षमता आता है, जनन क्षमता में कमी होता है, ठीक। आगे देखते हैं विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में भी क्या जाता है, कमी आ जाता है। देखो अब कब पढ़ना है, कौन सा विटामिन ई के बारे में पढ़ ले। विटामिन क्या पढ़ना है, विटामिन के पढ़ना है। कौन सा विटामिन पढ़ना है, विटामिन के, ठीक है। विटामिन क्या कहता है कि विटामिन रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन है, क्या फिलोक्विनोन है। विटामिन ई, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, आपसे याद हो गया। आगे देखो इसका स्रोत है, विटामिन के को प्राप्त करने का स्रोत है टमाटर होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां होता है, जितना भी हरा सब्जियां होता है उसमें क्या है, विटामिन के की मात्रा अधिक होता है। आंतों में भी उत्पादन होते हैं, आंत में भी क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक। और देखो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है कौन होता है, कमी से रोग क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाना। रक्त का यदि थक्का बनता है, जैसे कहीं पर कटता है, जैसे मैंने कटा उसको जल्दी जल्दी थक्का बने विटामिन के की मदद से। यदि इसको जिसके पास विटामिन के भरपूर मात्रा में मिलता है उसको रक्त में थक्का ज्यादा मात्रा में जल्दी बनाता है कटने के बाद, ठीक। इसलिए कहता है कि इसका रासायनिक नाम जानिए फिलोक्विनोन है, और इसका जो स्रोत होता है टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होता है, टमाटर और हरी पत्तेदार, ठीक। और देखो कमी से रोग होता है रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। यदि कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यदि भरपूर मात्रा में रक्त का थक्का जल्दी बनेगा, ठीक। इसलिए कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना, ठीक। देखो विटामिन बी 5 का जो रासायनिक है, विटामिन बी 5 का फर्स्ट में क्या जानते हैं, रासायनिक नाम। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक। और देखो इसका स्रोत जो होता है टमाटर है, मूंगफली है, दूध है और मांस है, ये सभी क्या विटामिन बी 5 का स्रोत है। अच्छा मात्रा में यदि प्राप्त करना है बी 5 का, यानी विटामिन बी 5 का मजबूती के प्रदान करना है, इसका ये स्रोत है। मूंगफली खाइए, विटामिन बी का स्रोत आएगा। दूध है, ये मांस मछली खाइए, यदि ये सभी आप समझ लेते हैं भरपूर मात्रा में, आपको कभी कोई तरह की बीमारी नहीं उत्पन्न होगी, ठीक है। देखो विटामिन बी 5 का जो कमी होता है, कमी से क्या क्या रोग हो सकता है। देखो विटामिन बी 5 की कमी से बाल सफेद होना, बहुत से व्यक्ति का देखो, ये बहुत से लड़का के देखते हैं स्टूडेंट ए टाइप, यदि 14, 15, 16 साल की उम्र में क्या था, बाल सफेद होना है, उसमें क्या चीज का कमी है, जो भी बाल सफेद है, विटामिन बी 5 का कमी है, ठीक ना। बहुत सा लड़का का गाँव से में देखता है, ये पढ़ने जाएगा तो मुझसे भी देखता है, उसको बोले जिसका बाल सफेद अपने दोस्त सब में होता होगा, उसको बोलिएगा कि आप सभी को क्या है, आपको यानी कि बाल, आपको यदि विटामिन बी 5 का कमी है, ये सभी आप भरपूर मात्रा में खाइए। आप सभी का विटामिन क्या होगा, भरपूर मात्रा में यदि जब होने लगेगा तो बेटा माने कि क्या होगा, ये बाल सफेद होना बंद हो जाएगा, ठीक। और देखो मंद बुद्धि टाइप का भी हल्का मात्रा होने लगता है, तो सही से होते रहेगा, बात बोलने का क्या बात बोलेगा क्या, उस मंद बुद्धि का टाइप का भी होने स्टार्ट होता है। इसीलिए विटामिन बी 5 भरपूर मात्रा में रहना चाहिए, क्योंकि यदि दिमाग नहीं रहेगा तो अच्छा तरीका से, यदि दिमाग ही अच्छा तरीका से काम नहीं करेगा तो पढ़ाई लिखाई क्या होगा, ठीक ना, और भी सब कम क्या होगा। इसलिए विटामिन बी 5 का अच्छा स्रोत है, ठीक। और विटामिन बी 5 से क्वेश्चन भी पूछता है भरपूर मात्रा में, इसलिए क्वेश्चन विटामिन पूछता है। इसलिए बाल सफेद होना विटामिन बी 5 का कमी है, मंद बुद्धि टाइप होना विटामिन बी 5 का कमी है, ठीक। और इसका विटामिन बी 5 का रासायनिक है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक। आगे देखो विटामिन बी 6 के बारे में जानना है, विटामिन बी 6 के बारे में जानना है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम जाता है पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक। पायरिडॉक्सिन, इसका जो स्रोत होता है मांस होता है, अनाज होता है, बादाम होता है और सब्जियां होता है। विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम है ये आप जान गए पायरिडॉक्सिन होता है, और इसका जो स्रोत होता है, मुख्य स्रोत होता है अनाज, मांस होता है और अनाज होता है, बादाम होता है और सब्जी होता है। यदि ये बी 6 यदि प्राप्त करना है, यदि अच्छा स्रोत लेना चाहते हैं, क्या होता है, मांस, अनाज और बादाम सब्जी, ठीक। और देखो कमी से रोग क्या क्या हो सकता है, एनीमिया, त्वचा पर रोग, एनीमिया होता है बीमारी, एक एनीमिया बीमारी, और त्वचा पर रोग होता है, त्वचा रोग होता है, त्वचा रोग होता है बी 6 की कमी से भी, और एनीमिया रोग होता है किसके कमी से, विटामिन बी 6 की भी कमी से होता है, ठीक ना। देखो
और विटामिन B7 के बारे में जानना है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन है। और इसका स्रोत क्या है? मांस है, अंडा है, दूध है, सब्जियां है। मांस, अंडा, दूध, सब्जियां। मांस, अंडा, दूध, सब्जियां किसका स्रोत है? विटामिन B7 का स्रोत है। ठीक। और इसके देखिए, इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विटामिन B7 को। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विटामिन B7 को। याद रखिएगा, विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से, विटामिन B7 को विटामिन BH के नाम, विटामिन H के नाम से जानते हैं। बोलेगा कि विटामिन H किसके नाम से जाना था? विटामिन B7 को। ठीक ना? विटामिन, इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये समझ के। और इसके कमी से जो रोग होता है क्या क्या? देखो, लकवा आ जाता है। विटामिन B7 के बहुत खतरनाक बीमारी होता है, लकवा आता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है। बालों का क्या होता है? गिरना होता है। ठीक ना? बालों का गिरना विटामिन B7 का कमी है। ठीक। और शरीर में दर्द उत्पन्न ज्यादा मात्रा में होना क्या होता है? विटामिन B7 कमी है। और लकवा बीमारी होता है, विटामिन B की यदि कमी महसूस होने लगता है तो जो हो सकता है झटका मार सकता है लकवा का। इसीलिए B7 को भी भरपूर मात्रा में क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। ठीक। और देखो, विटामिन B9 कहता है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या आता है? फॉलिक अम्ल है। क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल है। ठीक, फॉलिक एसिड। इसका जो स्रोत होता है, दाल होता है, सब्जियां होता है और अंडा होता है। दाल भरपूर मात्रा में खाइए, इसका स्रोत होता है सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए, भरपूर मात्रा में, और अंडा भी खाइए। ठीक। और देखो, इसका कमी से रोग क्या क्या होता है? विटामिन B9 की कमी से रोग होता है एनीमिया होता है और पेचिस रोग होता है। पेचिस, पेचिस भी एक प्रकार का रोग होता है। एनीमिया रोग होता है और पेचिस रोग होता है। एनीमिया रोग होता है और क्या होता है? पेचिस रोग होता है। ठीक। और देखिए, विटामिन B12, विटामिन B12 के बारे में जानकारी लेना है। विटामिन B12, विटामिन B12, इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकाबालामीन होता है। साइबोकाबालामीन होता है। ठीक ना? इसका जो मुख्य स्रोत होता है, दूध होता है, मांस होता है और अंडा होता है और पनीर होता है। ठीक। दूध, मांस, अंडा, पनीर, दूध, मांस, अंडा, पनीर, ये सभी लगभग में कॉमन चीज है, दूध, अंडा, मांस, पनीर। ठीक ना? इसीलिए इस सभी को भरपूर मात्रा लेना है, तो किसी भी विटामिन का मात्रा में कमी नहीं होगा। ठीक। और देखो, इसका कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। कोबाल्ट देखा होता है ना, कोबाल्ट एक खनिज लवण है। कोबाल्ट क्या? एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का क्या? एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक ना? महत्वपूर्ण घटक, इसका एक प्रमाण का स्रोत होता है। ठीक है? कहता है कमी से रोग, विटामिन B की कमी से रोग क्या कहता है? एनीमिया और पांडु रोग। पांडु रोग, एनीमिया रोग होता है और क्या होता है? पांडु रोग होता है। ठीक। यदि विटामिन B12 का यदि कमी हो गया तो क्या? एनीमिया जैसा बीमारी हो जाएगा और पांडु रोग हो जाएगा। ठीक। इसका प्रीवियस क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कराएंगे। आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, आज एंड तक यही है। ठीक, आज यहीं तक रहते हैं। आज यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।